ससुराल सिमर का सिमर का। माता जी, कल सुबह के समय में तो हो जाएगा ना शगुन की रस्म? हाँ हाँ, कल सुबह का ही समय दिया है सुरेंद्र ने। सही समय वो बाद में बता देगा। जी ठीक है। आपका मन बड़ा उत्सुक है हमारा घर देखने के लिए। हाँ चुमकी जी, इन्हें पूरा घर अच्छी तरह से दिखा देना। जी चलिए। जी क्या अच्छा लगता है आपको खाने में? अरे सब चीजें हैं। अरे इनको पानी भी आप ही देती होंगी ना, आप ही ने किया है ना। बहुत अच्छा। ये माता जी ना बिल्कुल अम्मा जी की तरह खतरनाक खेल खेल रही है। आपके बारे में इंक्वायरी की दीदी, वो भी पड़ोसी से, चुपके से। ये बात मुझे अभी बुआ जी को बतानी होगी। अरे रोली, जरा संभल के। पापा बुआ जी के आसपास ही होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मोबाइल की रिंग सुनाई दे जाए। अरे सिमर दीदी, मैंने पहले ही बुआ जी को बोल दिया कि अपना उड़न खटोला हमेशा वाइब्रेट मोड पर रखे, ताकि हम जब चाहे उन्हें कॉल कर सके और वो हमसे बात भी कर सके, लेकिन पापा को पता ना चले। घर अच्छा लगा ना आपको? बहुत ही सुंदर है जी। आपको तो बहुत काम होंगे ना। काम तो हमेशा ही रहता है बुआ, मेरे बिना कुछ नहीं होता इस घर में। वो तो आपको देखकर ही पता चलता है। आप अपना काम कीजिए ना, बाय द वे मैं घर खुद ही देख लूंगी। लेकिन माताजी ने तो। अरे तकल्लुफ कैसा, आप तो अपनी रिश्तेदारी होने वाली है ना। सही कह रही। अब रिश्तेदारी में कैसा तकल्लुफ। आप मेरी फिक्र ना करें। ऐसा कीजिए, आप अपना काम कीजिए और मुझे कुछ पूछना होगा ना तो मैं आपसे आके पूछ लूंगी। ठीक है, आप चलिए। मैं वहाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगी। और वहाँ है ना उस कमरे में? जी जी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ रोली बोल, वहाँ सब ठीक तो है ना? रोली, फोन स्पीकर पे करना। यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है बुआ जी। बुआ जी, माता जी ना बिल्कुल अम्मा जी निकली। पता है, उन्होंने दीदी की इंक्वायरी निकाली, वो भी तिवारी अंकल से। भी उस बेवकूफ से? कब? जब वो लोग आए थे। इनकी इतनी हिम्मत, जैसे इनके लड़के में सुर्खाब के पर लगे। अब तू देखना रोली, मैं इनके लड़के के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन निकालूंगी जो उसे बाय द वे खुद भी नहीं पता होगा अपने बारे में। अगर वो हमारी प्यारी सिमर की इंक्वायरी कर सकते हैं तो मैं इनके भक्त प्रहलाद के 7 जन्मों की कुंडली निकलवा के मानूंगी। हाँ। क्या हुआ परी, तुम्हारा मुंह ऐसा लटका क्यों है? सोचो ना, मिडिल क्लास वालों के पास भी अपना खुद का पर्सनल मोबाइल फोन होता है और हमारे पास दद्दू जी हलवाई की बहुओं के पास सबका मिलाकर एक ही मोबाइल फोन है, सार्वजनिक मोबाइल फोन, और वो भी हॉल में पड़ा रहता है। मैं फोन उठाऊं तो करुणा चाची का फोन होता है, आप फोन उठाए तो उमा भाभी आपका फोन होता है। सब ठीक तो है ना? आप लोग परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? अरे नहीं नहीं, परेशान कुछ नहीं। वो तो हम लोग चाय बना रहे थे तो ऐसे ही सोच रहे थे कि आप कैसी चाय पीना पसंद करेंगी। वैसे हमें अंदाजा है आपको वही कड़क मीठी अदरक वाली चाय पसंद है ना जो ढाबों पर मिलती है। ऐसी चाय तो मेरी माँ भी नहीं पीती, क्योंकि उनकी माँ, मेरी नानी,
मेरी नानी के जमाने से हमारे घर में सब लोग कॉफी ही पीते हैं, इसलिए आप मेरे लिए चाय नहीं, प्लीज कॉफी बनाइए, ब्लैक कॉफी। और हाँ, अगर उसके साथ में मोज़रेला ड्रेसिंग के साथ अल्पंचो सलाद भी मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। कौन सा सैलेड? अरे उमा, बना देना जो भी वो सैलेड है। आपको पता है हमारी उमा ने तो कुकिंग में पीएचडी की है। अच्छा, चुटकी बजाते ही बना देगी। हाँ, मेरे लिए तो बहुत ही इजी होगा, पर आज घर में काम बहुत ज्यादा है तो मेरे पास तो चुटकी बजाने का भी टाइम नहीं है। आपके लिए मैं कुछ और बना दूं, चलेगा? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चलेगा। मैं ना अपने डाइट का ना बहुत ध्यान रखती हूँ। चलिए, सोचती हूँ सीधा खाना ही खा लेती हूँ, और उससे पहले थोड़ी हवा ही खा लूँ। काम देखो या बाहर का, और मेरे बगैर अगर यहाँ कोई गड़बड़ी हो गई तो एक तो दुकान जाना भी कितना जरूरी है, और मेरे अलावा इन्हें समझ भी नहीं है ना कि क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए। झुमकी काकी से तहकीकात की शुरुआत करती हूँ। झुमकी काकी जी, भाई क्या बात है, इतना बड़ा घर और कहीं कोई धूल मट्टी नहीं, एक मकड़ी का जाला नहीं। मुझे तो लगता है ये सब आपका जादू है। अरे जादू वादू कुछ नहीं बुआ, बस कमर तोड़ काम करती हूँ मैं, और काम को काम नहीं समझती, अपना काम समझकर करती हूँ मैं। अब बरसों से यहीं जो रहती हूँ मैं। हाँ, वो तो लग रहा है। कुछ सामान खरीदने बाहर जा रही है जी? बाय द वे, मैं भी आपके साथ चलूं? वो क्या है ना कि थोड़ी ताजी हवा भी मिल जाएगी, और इतनी देर बैठे बैठे ना पूरा बदन अकड़ गया है। बाहर घूमेंगे तो थोड़ी ताजी हवा भी मिलेगी और हाथ पांव भी जरा खुल जाएंगे। हाँ हाँ चलिए ना। अरे यहाँ पे मेहमानों को घुमाने का काम भी मैं ही करती हूँ। यहाँ पड़ोस में एक छोटा सा मंदिर है, आप वहाँ जरूर जाइएगा, बड़ी मान्यता है उस मंदिर की। सच कहती हूँ मीना जी, अच्छे से अच्छे स्कूल में गया है मेरा प्रेम। शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था उसे, पूरी आज़ादी दे रखी थी, लेकिन यकीन मानिए एक भी बुरी आदत नहीं है मेरे प्रेम में। ये माँ बाप के संस्कार ही तो हैं जो बच्चों में आते हैं। आपको और राजेंद्र जी को देख के ही लगता है कि मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है। एक बात कहना चाहूंगी आपसे मीना जी, मैंने आज तक इस घर से किसी लड़की को विदा नहीं किया है, इसीलिए शायद समझ नहीं पाऊंगी कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन मेरी दो बेटियां हैं इस घर में, मेरी दोनों बहुएं, मेरी बड़ी बहू उमा और छोटी परी, और अब तीसरी आएगी हमारी सिमर। आप बस ऐसा सोचिए कि आपकी बेटी ससुराल नहीं, अपनी एक माँ के घर से दूसरी माँ के घर जा रही है। क्यों जी? जी बिल्कुल। अरे जमुना, मैं जरा बाहर जा रही हूँ छोटे मंदिर के दर्शन करने। ये बता रही थी कि उसकी बड़ी मान्यता है। हाँ हाँ, जरूर चाहिए। इसी बहाने आप हमारा मोहल्ला भी देख लेंगी। उस मंदिर की बड़ी कृपा रही है हमारे घर पे। हाँ भाई, हमारे पर भी थोड़ी कृपा हो जाए तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाए। जी
चलो झुमकी काकी। हाँ, चल। प्रेम के बारे में ना बहुत सुना है। बिल्कुल सही सुना होगा आपने बुआ जी। हमारा प्रेम है ना, बिल्कुल सीधा साधा, एकदम फरिश्ते जैसा है। आप अपना जो खरीदारी करनी है कीजिए ना। अच्छा। मैं यही टहल लेती हूँ। ठीक है। हाँ? ये सीधा साधा ही तो प्रॉब्लम है। यहाँ से शुरुआत करती हूँ। अरे चरसिया भैया, राधे राधे। राधे 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 राधे। अरे जरा एक झमाझम पान तो लगाना। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा पान लगाते हो। कहाँ से? अरे यही माता जी के घर से। हम उनके यहाँ मेहमान आए हैं ना। हमारी तारीफ की उन्होंने? अरे हाँ, कह रहे थे कि पूरी दिल्ली में आपके जैसा पान कहीं नहीं मिलेगा। अरे वाह, आप मेहमान हैं उनके यहाँ? अभी लगाते हैं, बिल्कुल बढ़िया पान लगाते हैं हाँ, आपके लिए। बढ़िया लगा ना। अच्छा सुनिए, लौंग और इलायची जरूर डाल दीजिएगा। हाँ, ठीक है। कत्था? कत्था थोड़ा कम लगाइए। थोड़ा कम? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लीजिए, बढ़िया पान लगा देंगे एकदम। चरसिया भैया, तुम उनके पोते को जानते हो भैया? कौन से पोते की बात कर रही हैं आप? वही जो धर्म कर्म क्या करता है। अजी पूछे मत, वो तो पूरी तरीके से धार्मिक है, धार्मिक। मैं तो कहता हूँ संत है, संत। अरे इतने बड़े घर का बेटा होकर भी मोह माया लोभ लालच छू तक नहीं गया। अब साधु संतों को लाके खाना खिलाता पिलाता है, दान दक्षिणा देकर ही विदा करता है। सारे पूजा पाठ, भजन कीर्तन व्रत सब कुछ करता है। बस एक बात बताऊंगा आपको, ये जो बगल में हमारे मंदिर है ना छोटा सा, वहां पर एक बार तो औरतें जो है ना दीपक जलाना भूल सकती है, पूजा करना भूल सकती है, मगर वो पूजा करना तो भूलता ही नहीं है, रोज दीपक जलाता है। वो देखिए, वो चले जा रहे हैं।